नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है। और दोस्तों दिल्ली में मौसम पूरा मेहरबान है, बरसात इतनी तो नहीं है पर रिम झिम बरसात चालू है और मौसम ठंड है। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। जैसे मिंटू चौहान भाई साहब के पास 1 ट्रेला 2 ट्रेला 3 ट्रेला 4 ट्रेला 5 ट्रेला 6 ट्रेले जो है बाहर के हैं। इसके अलावा सुंदरनगर की गाड़ियाँ हैं, हिमाचल की है, लोकल है। चलिए जानते हैं। और ये जितने भी माल आप देख रहे या सारे के सारे जो कंपनियों को माल जा रहा है, कंपनियों वाले माल ले रहे, इनकी सब की ये रिजेक्शन है। ये भी बाद में बिक जाते हैं, कंपनी वाले बढ़िया बढ़िया माल उठाते हैं ब्रांडेड, बाकी जो है फिर वो छांट के हल्के वाला यहीं बिक जाता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है जी। चलिए जानते हैं मिंटू चौहान भाई साहब से। राम राम भाई साहब जी। राम राम जी, राम राम राणा साहब, नमस्कार। कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया 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 जी। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। उस समय आपने जो वो भविष्यवाणी करी थी और वो सही साबित हुई। उसके बाद किसान कह रहे भी एक बार चाय तो पियो उनके साथ। नहीं नहीं राणा साहब, आपकी ड्यूटी इसके बाद रात की चल गई जी। महामाई का आशीर्वाद है जी। अब ड्यूटी रात की थी, माल रात को ज्यादा आ रहे थे लोकल हमारे अमरोहा के। अच्छा जी। लाडवा भी काफी आ रहा था, उस चक्कर में नाइट में आ रहे थे। अब दिन में शुरू कर दिया 2-3 दिन से आना। अच्छा जी। तो अब दिन में ही आ रहे हैं सुबह। अब दिन में ही शुरुआत होगी? हाँ जी, अब परमानेंट दिन में ही रहेंगे। तो सुबह में ही आ जाते हैं तड़के में? सुबह 8 बजे मंडी पहुँच जाते हैं। और पहले जो रात को समझ 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज राणा साहब मार्केट में सुबह से थोड़ी बारिश है, रिमझिम बारिश है। और बारिश करके थोड़ा माल आज बेंगलोर का मार्केट में जैसे डेली 12-13 गाड़ी आ रही थी, आज थोड़ा 8-10 गाड़ी है। अच्छा जी। जिसमें से 6 गाड़ी मेरे पास है, 3-4 गाड़ी बाहर है। ठीक है जी। तो जो अच्छे माल हैं वो 800-850 रुपये बिक रहे हैं, और जो हल्के माल हैं वो 700 भी हैं, 650 भी हैं, गीले माल हैं। एक बार बेंगलोर में हल्के माल का क्या काम है जी? हल्का माल तो इनका वैसे होता नहीं जी। ऐसा है जी, कोई लाट हल्के आ जाते हैं। अच्छा जी। हल्के लाट आ जाते हैं क्योंकि वो तो वहाँ से अच्छा ही भरते हैं, लेकिन वो क्वालिटी है। एक 440 बीज है, वो जल्दी हल्का हो जाता है। अच्छा जी। 100 में टिकाऊ होता है, 440 जल्दी लूज होता है। अच्छा, 2 किस्म के बीज आ रहे हैं, 100 और 440। हाँ जी हाँ जी। ये 440 हाइब्रिड में चलेगा कि देसी? ये देसी में चलता है। और साहू? ये साहू भी देसी है। हाइब्रिड में भी चल जाएगा जरूरत पड़ने? नहीं जी नहीं, देसी में अच्छा चलेगा ये। अच्छा जी। हाँ जी। और कंपनी वाले तो ले रहे जिसको? हाँ यही लेते हैं जी, कंपनी वाले इसको देसी में लेते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। इसके अलावा वहाँ मौसम और फसल कैसी जी? मौसम ठीक है, अभी वहाँ इतनी बारिश बुरिश नहीं है, ठीक है मौसम। और लेकिन एक किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है, सिर्फ ये कर्नाटक वालों के लिए कहूँगा, आज जो इनका टमाटर इस 800 रुपये बिक रहा है, आने वाले 2 दिन में आज से कल 100 रुपये की तेजी है इसको। अच्छा अभी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हर किसान नोट कर ले, कल 900 रुपये टमाटर बिकेगा। और परसों 1000 रुपये लिख लो डंके की चोट पे। जैसे पिछली बार 10 तारीख को बोला था, आज बोल दिया है, परसों 3 तारीख है, 3 तारीख को टमाटर 1000 रुपये प्लस बिकेगा बेंगलोर। अच्छा जी। कारण जिसका पीछे से लोडिंग नहीं है, बाजार तेज है, पीछे बाजार तेज है, यहाँ डेली पैसे कट रहे हैं। बेंगलोर के किसी भी गाड़ी में किसी भी व्यापारी भाई को, किसान को पैसा नहीं बन रहा इस समय जी। इस समय हर गाड़ी में 1,50,000 रुपये कट रहे हैं। यही तो कारण हुआ जी, जब इनको बचते जाते हैं, इनको घट जाते हैं, फिर ये घर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा रेट देख के शुरू करेंगे, फिर मारे जाएंगे। नहीं जी, हमारे कुछ किसान भाई, व्यापारी भाई, आड़ती भाई ऐसे हैं जो मेरे पास चलते हैं, वो परमानेंट माल मेरे को ही देते हैं और मेरे पास ही चल रहे हैं और वो रूटीन में चल रहे हैं। अच्छा वो जी। 3 की 1 तो कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। उनको पता है हमें डेली का मार्केट लेना, वो बंद नहीं करते बिल्कुल। ठीक है जी। इसीलिए आज हमारे पास इतना माल आया। बाबू जी आपने तो पैसे बांट लिए जी। और जो छोटे आड़ती है यहाँ पर, किसान है, व्यापारी है, उनके लिए भी बताया करो जी मार्केट के बारे में। कई बार नहीं है अनजाने में ना जी ज्यादा लूट जा जी, बहुत ज्यादा लूट जाते हैं। ऐसा जी, कुछ हमारे आड़ती भाई को, व्यापारी भाई को, कुछ आड़ती भाइयों का कहना मैं एक जगह गलत मानूंगा, जो ये बोल देते हैं आपके चैनल पे अपने माल को जगह पे बेचो। वो आड़ती नहीं है जो ये बोलते अपने माल को जगह पे बेचो। क्यों बेचे जगह पे? आज तेजी है, कमीशन मैं कमा रहा हूँ किसान से। अरे अगर 2 दिन बंदा आ गया तो हम उस किसान को संभालेंगे, हम कमीशन वापस डाल के दे देंगे। हम उनसे 20,000 कमाते हैं, 20,000 दे देंगे, 2 दिन क्या हो गया? किसान के लिए कुछ करो, किसान के लिए कुछ बनो। किसान से सब कुछ चल रहा है, किसान तो अन्नदाता है। और हम उस किसान को कुछ आड़ती भाई ऐसा बोल देते हैं, अरे अमरोहा ने गंद कर दिया, लाडवा ने गंद कर दिया, बेंगलोर ने गंद कर दिया। अरे किसान है, ये गंद नहीं करता, ये हिंदुस्तान को रोटी खिला रहा है। ये तो किसान, एक किसान के बिना कुछ है ही नहीं, सब कुछ किसान के पीछे ही तो चल रहा है। ठीक है जी। और अभी जो आने वाला समय है,
रात इतना भारी नुकसान हिमाचल में हुआ है, जो ये बारिश हुई है, बादल फटे कई जगह, रास्ते बंद हो गए हैं, तो कल और परसों 2-3 दिन माल कम आएंगे। नुकसान हुआ है जी ज्यादा? बहुत भारी नुकसान हुआ जी, कई गांव तबाह हो गए। मेरे पास वीडियो आई है, मेरे किसानों ने भेजी है। ये क्या होएगा जी? हिमाचल वालों के तो बैर पड़ गया जी मौसमी हर साल। और फिर बीमारी भी आ गई जी, इस साल हिमाचल में काफी बीमारी आई है। हमारा एक क्षेत्र पड़ता है विकास नगर से आगे क्वानू। अच्छा क्वानू के 4 गांव हैं। एक गांव में तो क्वानू में ऐसा टमाटर है भाई साहब, 100 रुपए का बेचना भी मतलब बेकार है। वो जो काले काले से हो जाते हैं, बीमारी आ गई उसमें बहुत। इस इलाके में आती है जी ये बीमारी? 2 साल हो गए जी यही हाल हो रहा है। वो ठंड और वो मॉइस्चर ज्यादा है जी उधर। हाँ जी, अब उनको जवाब देना भारी हो जाता है। दूसरे का बिक रहा 500, उनका बिकता 200, क्या जवाब दें? ये सारा यमुनोत्री रेंज का माल ऐसे ही हो जाता है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर्द गर्म से हो जाता है कुछ जी। ये। बाकी अभी जो हाइट का माल है वो ठीक है। अच्छा जी। कल जो हाइट का हमारे पास माल था वो हमने बेचा 500 से 700, आज वही माल 600 से 800। अच्छा जी। आज तेजी है थोड़ा, आज माल कम आए जी? माल कम आए हैं जी। तो कल भी माल कम ही आएंगे जी? कल आज से 100 रुपए तेजी है जी कन्फर्म। नहीं, हिमाचल का। हिमाचल तो बहुत कम आएगा जी कल। अच्छा जी। हाँ जी। ये क्या बनेगा जी फिर हिमाचल वालों के लिए जी? बस नुकसान काफी होगा जी। हिमाचल में सुंदरनगर में काफी नुकसान है, अभी सबसे ज्यादा सुंदरनगर आ रहा मार्केट में। हाँ जी। लेकिन आज मैं ऐसा मानता हूँ 20% सुंदरनगर आएगा, वो भी आया तो, नहीं तो 20% भी नहीं आया। कमेंट तो मेरे पास बाकी है जी सारी वीडियो में कि हिमाचल में तबाही आ गई और बरसात ज्यादा है। बहुत बुरी तबाही आई है जी। आज मैं बता रहा हूँ, घर के घर तबाह हो गए, इतने आदमी बह गए, कोई लापता है, कोई कुछ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। पिछले साल भी 2 साल में भी ऐसा हुआ था। ये जो अपना राजगढ़ का एरिया था और ये अपना सिलाई का, इसमें पहाड़ बह गई थे जी। हाँ जी, कई दिन गाड़ियां ऐसी खड़ी रही थी वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर ये तो जो माल रुक के आएगा जी, ये तो नुकसान होएगा। तो खत्म हो जाएगा जी। वही तो फिर मार्केट में जो है ना, थोड़ा सा बाजार को डाउन कर देता जी। क्योंकि जिनका माल रुको आएगा, लाल वो टमाटर हल्का हो जाएगा, उसको रोक सकते नहीं, कहीं बेच सकते नहीं, वो तो बेचना ही पड़ेगा जो बिकेगा। ये हालात है। बड़ा खतरनाक खेल जी टमाटर का जी। हाँ जी। बाकी बेंगलोर 100% 2 दिन के अंदर अंदर 1000 रुपए बिकेगा। अच्छा जी। हाँ और बेंगलोर में डिमांड कहाँ की चल रही जी वैसे? बेंगलोर में बांग्लादेश की लोडिंग खुल गई है जी 2 दिन से। और बांग्लादेश तो बंद तो था जी। नहीं, चालू हो गया जी। अभी मेरे व्यापारी का सुबह ही फोन था आज मेरे को। अच्छा जी। हाँ, वो बोल रहे हैं लोडिंग चालू हो गया। और ये जो प्याज बंद था वो भी चालू हो गया? नहीं, आज सिर्फ टमाटर के बारे में मेरी बात हुई है जी, प्याज के बारे में मेरी बात नहीं है। ये वाया ट्रक से या शिप से जी? नहीं, शिप से जाएगा जी। शिप से? हाँ जी। अच्छा जी, वो फिर तो बढ़िया जी, वो तो खा जाएंगे जी इसको सारे। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है जी। और इसके अलावा साउथ की डिमांड कितनी चल रही जी वहाँ से मंडियों में से? अभी माल भी अभी वहाँ कम है, जो पहले चल रहा था वो कुछ कम होया, नया चलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। माल की आवक वहाँ भी अभी कुछ कम है, माल बढ़ने में अभी 10 दिन लगेंगे वहाँ पे भी। अच्छा जी। आज अपने पास अमरोहा तो नहीं आया होगा जी? नहीं, अमरोहा पूरी मार्केट में आउट है जी अब। अच्छा जी। बस सिर्फ तो समझ लो सुंदरनगर, सिलाई और हाइट के जो माल है हिमाचल के वो है जी, और बेंगलोर है। एक बार फिर भी रेट कंफर्म कर दो जी। एक गाड़ी आज संगमनेर भी आई है हमारे पास। संगमनेर चल गया जी वहाँ पर? आज गाड़ी आई है जी। अच्छा जी। क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत हल्की है। संगमनेर बहुत हल्की क्वालिटी है, महाराष्ट्र वाले जी। हाँ जी, हाँ जी। इसकी क्या पोजीशन चल रही है? इसकी पोजीशन आज ये समझो 300 रुपए बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत गंदा टमाटर है, टमाटर अच्छा नहीं है। अच्छा जी। बरसातें चालू हैं जी वहाँ पर भी? हाँ, बारिश बहुत ज्यादा बारिश है महाराष्ट्र में। अच्छा जी। हाँ जी। तो सब लोग बेंगलोर के ऊपर ही मार्केट टिकी? बेंगलोर जी, बेंगलोर। हिमाचल का तो फिर आप कह रहे जिस हिसाब से हिमाचल 15-20 दिन में, बहुत ज्यादा 20 दिन टमाटर खत्म हो जाएगा हिमाचल। सारा बेंगलोर के ऊपर ना आएगा पता लगेगा इस साल, ना गएगा पता लगेगा, कब चला कब खत्म होगा कुछ नहीं पता लगेगा। इनकी तो किस्मत ही बेचारा की ऐसी जी। हाँ जी, 2 हाँ जी। साल हुए, 3 साल, तीसरा साल हो गया जी। ये तो देखो जी कब तक इनका सुधार होएगा बेचारों का। नुकसान ही नुकसान है जी, किसान बेचारा बर्बाद है। ठीक है जी। बाकी मैं तो यही कहूँगा जी, कोई भी किसान हो, कहीं का भी किसान हो, उसके लिए आड़ती को हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि किसान के पीछे ही तो आड़त है। ठीक है जी। अगर किसान ही नहीं है तो हम आड़त काहे के चला रहे हैं, किस चीज़ की आड़ती है? किसान की वजह से हमें 10 आदमी आगे सेठ बोलते हैं, नहीं तो हम काहे के सेठ हैं? ठीक है जी। माल आ रहा तो 10 ग्राहक आगे सेठ बोलेंगे, 10 आदमी आगे सेठ बोलेंगे, नहीं तो कौन पूछे? माल लिया तो खाली कुर्सी माल लिया तो खाली कुर्सी पे बैठे हैं, आप भी नहीं आओगे। ठीक है जी। माल देख के ही आप आ रहे हो, सही बात है जी। माल देख के ही हम बैठे हैं, ठीक है जी। नहीं तो कोई नहीं पूछता जी। माल देख के एपीएमसी ने फट दे रखे जी। माल देख के मार्केट फीस के हिसाब से फट दे रखे हैं जी। ठीक है जी। एपीएमसी हमेशा मार्केट फीस के बिहार पे ही फट बांटती है। जिसकी ज्यादा मार्केट फीस है उसको ज्यादा जगह मिलती है, जिसकी कम है उसे कम जगह मिलती है। ठीक है जी। जी चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मार्केट को स्टैंड करो जी, कोई भी आपके उसमें नुक्तो हो जी बताए करो, और इन छोटे व्यापारियों को और छोटे आड़तियों को भी स्टैंड रखो जी। नहीं, पता क्या जी, महाभारत का युद्ध होया था ना जी, मेरी बात सुनो। जब युद्ध से पहले तो बात अलग थी, जब युद्ध होया तो सारे मर गए, तो पांडव भी छोड़ कर चले गए। यहाँ सारे जिंदे रहना जरूरी है जी। राणा साहब, छोटा कोई नहीं होता, छोटा आड़ती कोई नहीं है, सब हमारे भाई हैं, सब बराबर के हैं।
और छोटे का मतलब ही है, कोई एक आधी गाड़ी मंगाता है ना, कई बार उसी में ही घाट हो जाएगा बेचारा, फिर वो एक हफ्ते के लिए घर बैठ जाता है जी। देखो जी, यही तो आदमी मर जाता है, यही तो नुकसान करता है। अभी आज की मैं स्थिति बता रहा हूँ। अभी मेरा किसान बैठा हिमाचल का, वो बैठा माल बिक रहा उसका ऑक्शन पे। हाँ जी। इसकी मेरे पास आज 3 गाड़ी थी, इसकी मेरे पास 2 गाड़ी लगी। इसका मेरे को फोन आया रात को, कह रहा भाऊ जी मेरा इस गाड़ी में कुछ माल खरीद का है, ये आप इसे 900 रुपये 800 रुपये बेच दोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं, जो बिकेगा तेरा बोली पे बिकेगा ऑक्शन पे। अपनी तरफ से तो ये कर सकते हैं, मेरा कमीशन बढ़ेगा, जो भी कुछ बढ़ेगा मैं डाल दूंगा। ठीक है जी। मैं तेरी फ्री में हेल्प कर दूंगा, 2 4 10 हज़ार तेरे को एडवांस चाहिए वो ले जा, तेरा नुकसान हो रहा। ठीक है। लेकिन मैं गारंटी करके माल नहीं मंगाऊंगा। हमारी मंडी के किसी आड़ती भाई ने, मैं नाम तो क्या बताऊं, ऐसा बोल दिया भाई तेरा जो घाटा होगा मैं अपनी जेब से दे दूंगा। एक गाड़ी बेचेगा वो आज की, कल की गाड़ी भी उस पर नहीं लगेगी। बताओ, ऐसे आड़तियों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब आज वो माल भी बेच रहा है, उधार भी बांटेगा, क्रेडिट भी बांटेगा, सब कुछ बांटेगा, और घर से 10-20 हज़ार रुपये का नुकसान करेगा। आगे फिर माल नहीं मिल रहा, क्योंकि कल को वो व्यापारी किसान हमारा पागल थोड़ी हो से पता डल के कल निकालेगा। तो इसलिए हमेशा किसान की सेफ्टी रखो, किसान सेफ रहो। मेरा खुद किसान कह रहा जी मैंने तो आगे देना ही। यानी जो बिक रहा मंडी में उसी हिसाब से बेचो जी, गारंटी ना दो जी। टमाटर बिक रहा 400 रुपये का राणा साहब, उसका 800 रुपये का पर्चा कैसे दे देगा, कहाँ से दे देगा? घर से अपना घर बेच के देगा क्या? ठीक है जी। बात अभी तो दुकान बिकी है, दुकान तो बिक गई है, दुकान तो बिक चुकी है। ठीक है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या पता ऊपर वाला कुछ और भी बेचते। तो ऐसा काम क्यों करना मेरे को, या किसी को भी, मैं तो उसको भी सलाह दूंगा जो भी मेरा भाई है, ऐसा काम ना करो। आप माल बेचो, किसान को लाओ ना, उसे समझा के लाओ, उसका अच्छा सेल करो। गारंटी का क्या मतलब है? ठीक है। बारिश के माल है, गीले माल है, आपको क्या पता गाड़ी में क्या माल है। बाकी बात में दम है जी। कोई 100 रुपये का बिक रहा, कोई 800 का बिक रहा है। किसी की नाराज हो तो कोई, पर बात में दम है जी। बिल्कुल, दम कोई है जी। 14 पर नाराज है, मेरा क्या करेगा कोई? ठीक है जी, सच्चाई है जी बात हाँ, में। ये है जी हालात। यानी सब्जी में तो गारंटी चलती ही नहीं ना जी ना। और सुंदरनगर में कुछ किसान भाई ऐसे हैं मेरे, वहाँ के 7-8 किसान बहुत बढ़िया हैं, जो VIP है, वो अपना लॉट बना के डालते हैं। मेरा 100 का लाट है, मेरा 200 का लाट है। उनके माल और बाकी मालों की पोजीशन में मार्केट में 150 रुपये से 200 रुपये क्रेट का फर्क रहता है, क्योंकि वो अच्छे माल सिलेक्टेड बना के लाते हैं। जिस खेत का 100 का लाट है 100 ही बनाएंगे, और 100 की 100 एक सी निकलेंगी। और जो वहाँ से खरीद के भरता है वो 100 क्रेट भरेगा तो 100 की 100 अलग अलग निकलेंगी। ठीक है जी। इसलिए, और वो क्वालिटी भरते हैं, तो उनके मालों में और दूसरे मालों में कम से कम 150 रुपये का फर्क रहता है। ठीक है जी। मैंने तो 1-2 किसान को बोला भी था वहाँ, मैंने कहा भाई कोई घबरा रहा हो तो 500 रुपये क्रेट में मैं खरीदता हूँ पूरा खेत तुम्हारा, चाहे वो 2 रुपये का भी क्या है, 100 रुपये पे, लेकिन तोड़ के तुम भरोगे। ठीक है जी। मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, मैं तो तुम्हारी जितनी क्रेट आएंगी पैसे दे दूँगा। उन्होंने कहा जी इस साल तो हमने बात कर ली, चल दिया, अगले साल देखेंगे। मैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गारंटी वाला काम हम नहीं करते। भाई साहब रेट बताओ ना बताओ जी, बस ये ऐसी बातें बता दे करो जिससे ना सारे बंदे जीवित रहे। नहीं राणा साहब, रेट भी बताएंगे, रेट क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, कहने का मतलब है पता क्या, जब किसी को घाटा होता है ना, दिल में दर्द होता है। एक भाई भी मंडी से चला गया ना, एक भाई का कुछ बिक गया, एक भाई की कोई कंपनी, जैसे आपको कंपनी का पहले ही पता था हमने तो कंपनी जाएगी, 6 में उस कंपनी को मैंने सबसे ज्यादा माल दिया है, और 1 साल से मैंने माल देना बंद कर दिया था। आपको अंदाजा था ना? सर अंदाजा नहीं, वो कहावत है हमारे बड़े बुजुर्गों की, पूत के पैर पालने में चमकते हैं। ये कितने दिन का मेहमान है, क्या है, क्या करेगा? ठीक है जी। तो कंपनी का पहले ही मालूम चल गया था लोगों को, काफ़ी आदमी को पता था। पिछली पेमेंट आई नहीं, आगे की नकद दे रहे हैं, तो समझ सकते हो मेरे पिछले पैसे आ नहीं रहे, मैं आगे मैं धंधा कराऊँ, क्यों करूँ? पहले पिछला क्लियर कर, चाहे 2 रुपये कम दे तो हम व्यापार करेंगे। ठीक है जी। और लेके भाग गए जी। अब देखो जी, खत्म हो गया ना जी, मंडी में हाहाकार मच रही जी। सब कुछ खत्म हो गया सर, वो मिलेगा नहीं कुछ भी, कहाँ से मिलेगा? और मिलना ही होता तो जाते क्यों? ये बातें ऐसी से ग्रुप में बता दिया करो, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है जी। फिर भी सबको, अपने भाइयों को, क्योंकि महाभारत की कथा याद कर लो भी, जब पांडव जीत गए ना और अकेले रह गए, तब उनका भी नहीं दिल लगा, वो भी जो है फिर पहाड़ों में चले गए थे जी। बाकी मेरे महाराष्ट्र के किसानों को, ठीक है जी, कर्नाटक के किसानों को बहुत अच्छा बाजार मिलेगा, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और जो अभी ये हाइट के माल है, इनको भी अच्छा पैसा मिलेगा हिमाचल वालों को। अच्छा जी। आज जो सुंदरनगर वाले जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं, वो आज बिके हैं 600 से 650। ठीक है जी। और जो हल्के हैं, हल्का 300 भी है जी, 400 भी है जी, 250 भी है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। चौहान एंड कंपनी, D 1415, टमाटर मंडी, फड़ नंबर 1 2 3 4, मोबाइल नंबर 98 736 26 514, मिंटू चौहान। धन्यवाद भाई साहब। ये दोनों नंबर आपके हैं जी? एक लड़के का विपिन का, एक मेरा है। अच्छा 98 736 26 514। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू राणा। बहुत बहुत शुक्रिया।